वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट पिसूरी। अब तक आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि यूजुअली वी शूट ऑन फ्राइडेज एंड इट कम्स आउट ऑन सैटरडेज। हम पूरा हफ्ता जो है वो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मेरे साथ हैं अली आफ्ताब से, जिनका अच्छा यार, अब आपको ना जितना मज़ा इस एपिसोड में आने लगा है, क्योंकि जो बेबाक तज्जिए अब से होंगे, क्योंकि मैंने फिर क्रिकेट देखना छोड़ दिया। तो आप सोचो या की बोलेगा आज, ठीक है, जिस कॉन्फिडेंस से और जितने ऊपर से मैं आ जाऊंगा ना, कि बीच में मैं 3-4 एपिसोड ऐसे थे जहां में मेरा मोजो जो मैं वो खराब हो गया था वॉच कर, क्योंकि मैं देखना शुरू हो गया था मैच। वो बहुत ज्यादा उसके अंदर इन्वेस्टेड हो गए। इवन वो टैप मैट का इसने जब जिसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैं कह ये तो सीरियस ही हो गया, इनको कोई रोके, यू आर नॉट सपोज्ड टू वॉच क्रिकेट, सॉरी प्रिंस, आप नहीं करना है। और हमारे साथ है रेहान। ऑफ कोर्स मैं अगला नाम तुम्हारा लेने लगी थी, मैं फोन पे दिखाऊंगी तुम्हारा नाम किस तरह सेव्ड है, अल्लाह माफ करे। खैर, अच्छा जी, सो वी आर कमिंग आफ्टर वो मैं ना इस पे नहीं कह सकती। सो वी आर कमिंग आफ्टर लूजिंग द सीरीज टू इंग्लैंड, और जो आखिरी 2 मैचेस थे, मैंने इन्ना वट चढ़िया होया है ना ड्रॉप्ड कैचेस का, ठीक है, कि मतलब मिडिल ऑर्डर के डिस्कशन पे मैं अभी प्रोग्राम से पहले कह रही थी कि मैं ना हम थक गई हूँ, मेरे को गल नहीं होती पे मिडिल ऑर्डर थी। हाउएवर आई डू वांट टू टॉक अबाउट द फील्डिंग, जो कि आज थोड़ी सी इंप्रूव थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अच्छा जी, हम हारे, ठीक है, बड़ा मज़ेदार हारे, उसके मतलब स्वाद आ गया, मैं कहा छा गए। उसके बाद रमीज़ राजा की स्टेटमेंट आई, शाउट आउट, कि 17 साल बाद इंग्लैंड आया तो ट्रॉफी देके भी ना हम लोग भेजते। वाज दिस एक्चुअली समथिंग इन एवरीवनस माइंड कि लेट्स मेक देम हैप्पी, कि जिस तरह आई थिंक वो तो जोक की है, नॉट अ वेरी फनी वन, बट मेहमान नवाजी तो पाकिस्तानियों से बेहतर मेहमान नवाजी तो कोई नहीं करता। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि मेहमान नवाजी में हमने ऑस्ट्रेलिया की इतनी कमाल मेहमान नवाजी की कि हमने उनको पहला टेस्ट पिंडी में खिला दिया, ठीक है, जहाँ पे आपको पता था अपना बॉल स्पिन होनी है ना कुछ, ये 3 दिन यही बैटिंग करते रहेंगे। तो आई मीन हम अक्सर ही करते हैं। मुझे याद है 90s में जिम्बाब्वे की टीम को बुलाया था पाकिस्तान में, और जिम्बाब्वे को पाकिस्तान ने टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जितवा दिया था। तो ये ट्रेडिशन कोई आज की तो नहीं है। तो लेकिन फिर भी वहां पे कहना बनता था कि कम से कम फेवरेट तो हम थे ना, यहाँ पे तो हम फेवरेट भी नहीं थे। ठीक है, मतलब नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, जब तक हम कराची में थे द परफॉर्मेंस वाज गुड। अब कराची वाले इसका क्रेडिट लेंगे कि लाहौर वाले मनूस थे, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल रैग हो गई थी। लेकिन आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर फील्डिंग। हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कैचेस यार छुट रहे हैं, उधर नहीं रोक रहे हैं, आखिर क्या मसला, व्हाट्स द नर्वसनेस? आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं, हम बैटिंग की बॉलिंग की सबकी बात करते हैं, लेकिन फील्डिंग कोच रख लो यार। नहीं है ना हमारा, होते हैं ऑन एंड ऑफ, लाइक परमानेंटली टीम के साथ जो है फील्डिंग कोच वो नहीं है। जो आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी है, फील्डिंग के ऊपर जो है उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। एंड देयर आर एक्चुअली गुड कोचेस इन पाकिस्तान, आई नो ऑफ अ फ्यू जो कि काफ़ी अच्छे कोच हैं। तो अगर आपने उनको ऑफिशियल टाइटल नहीं देना या देयर नेम्स आर नॉट बिग इनफ, तो उनको एज कंसल्टेंट्स टीम के साथ रख लो, सीरीज बाय सीरीज लेकर चलो। होम सीरीज से आप किसी को भी बुला सकते थे। आई नो देयर वर अ कपल ऑफ पीपल इन्वॉल्व, बट यू शुड इन्वॉल्व मोर पीपल, एंड इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। अब तो यहाँ तक कोचिंग हो गई है, इधर तक कोचिंग हो गई है कि आपके पास विराट कोहली का फॉर एग्जांपल बैटिंग कोच डिफरेंट है, बॉलिंग कोच डिफरेंट है, डाइटिशियन डिफरेंट है, वो भैंस वाकई। हाँ, और उसके अलावा क्या कहते हैं वो उसका पर्सनल कोई वो भी है, ट्रेनर भी है, और ये और वो। तो इवन आप ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाएं तो उनके को 1000 कोच हैं, उनमें से एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कोच चल रहा होगा वो। हाँ, वो सारी दुनिया उधर जा रही है, हमने कहा कि ना की लोड़ है। ये वाली मुझे ना जिंदगी चाहिए अली, कि मेरा हर चीज़ का जो है ना ये वही हिसाब है अपना। अक्सर लोग बात करते हैं ना, वो मुझे वन ऑफ द कोट्स दैट आई हेट द मोस्ट इज डूइंग द राउंड्स इज के if you're born poor it is not your if you die poor it is your fault. It is the most absurd बकवास statement in the history of Absolutely, because everyone tries. नहीं, अगर कोई बेचारा गरीब पैदा हुआ है तो उसके पास ना सेम अपॉर्चुनिटीज हैं ना कुछ। और दूसरी चीज़ कि यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। अगर किसी बेचारे का कोई एथलीट और रनर हो, उसकी टांग टूट जाए तो वो रनर तो नहीं रह सकता ना फिर। तो ये आई मीन सिमिलरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने जो आपकी टीम की फैसिलिटीज हैं उसमें और जो दूसरी टीम की फैसिलिटीज जो वो अपने प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए रिजल्ट्स में अच्छा, दूसरे इसमें साथ ये भी है कि ये जो फील्डिंग हमारी में जो भी मसले आए हैं, लैप्सेस पिछले दिनों में,
तो ये तो अभी पाकिस्तान की तारीखी तौर पे ये सबसे अच्छी फील्डिंग साइड है। बहुत ज्यादा। हाँ मतलब इससे पहले तो कोई हिसाब ही नहीं था। अच्छा दूसरा इसमें एक और भी है कि एक तो ये कि ज़ाहिर है अब जो कोचिंग है ये तो एक प्रॉपर एक अलग से चीज़ है। आप खुद कैसे स्पोर्ट्समैन थे इसका कोच होने से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके तो अब आपको बड़े कोर्सेज करने पड़ते हैं और वो सर्टिफाइड वो सारा कुछ एक और चीज़। लेकिन वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम किसी अपने पुराने प्लेयर को कोच बनाने का सोचें और उसने अगर उस तरह से कोचिंग सर्टिफिकेशन नहीं की नहीं तो सिवाय एक इजाज अहमद के और एक शोएब मलिक के और कोई तीसरा नाम ज़हन में आता है? फील्डिंग कोच? हाँ नहीं। maybe Imran Nazir as a fielder. Yes. I think he was a really good fielder. Oh man, he was. Shadu, by the way, Shadu is a good fielder. नहीं, At शादाब- least मैंने देखा नहीं वो उसको तो अभी खेलते। करंट प्लेयर है ना। मैं अभी वो कोच कैसे मतलब वो बनेगा? भी तो मैनेज नहीं, मैं ये कहना चाह रही कि वो भी तो मैनेज कर ही लेते हैं ना इस टीम नहीं के वो अंदर, तो उसकी without वजह the coaching देखें वो help. अब शादाब के क्लब से जितने लड़के आएंगे जी। ना वो सब बहुत अच्छे फील्डर होंगे। यानी बेसिकली मुबस्सर खान एक हैं डोमेस्टिक खेलते हैं, ही इज़ एन अमेजिंग फील्डर। नासिर नवाज हैं, अगर वो कभी स्विच ऑन हो, बहुत कम स्विच ऑन होते हैं लेकिन जब स्विच ऑन हो तो बहुत अच्छे फील्डर हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि वो जहाँ पर खेलते हैं वो ग्राउंड ऐसा है कि वहाँ पर 10 दफ़ा बंदा सोचेगा डाई मारते हुए, जी। डाई मारते लेकिन क्योंकि वहाँ का जो कोच है और जो कि आप शादाब खुद भी कोचिंग करते हैं वो कहते हैं मारो डाइव, तो अगर वो उस ग्राउंड में कर सकते हैं वो कहीं भी कर लेते हैं, सही है। तो वो जो वहाँ से आते हैं वो उनका वो है। हारिस रऊफ फॉर एग्जांपल आल्सो कम्स फ्रॉम टेप बॉल बैकग्राउंड, तो उसकी भी डिफरेंट है। और जो भी बंदा एक से ज़्यादा स्पोर्ट खेलता होगा ना, क्रिकेट के अलावा कोई फुटबॉल खेलता है, रग्बी खेलता है, उसकी फील्डिंग अच्छी होगी। और शादाब की फील्डिंग इसलिए भी अच्छी है कि वो ही प्लेज फुटबॉल, ही वाज अ रियली गुड फुटबॉल प्लेयर। और ओरिजिनली वापडा की वो अंडर 16 टीम का पार्ट भी था फुटबॉल टीम का, दैट इज वाई इज अ गुड फील्डर। Do you think ये बहुत ही स्टूपिड सवाल है, but I really have to ask, do you think ये फास्ट बॉलर जो ये टॉल बॉलर्स होते हैं इनको डाइविंग मारनी चाहिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ तोड़ के बैठ जाते हैं? तो मैं तो इसकी फेवरेट। देखें वो अब क्रिकेट इतनी चेंज हो गई है कि आज से 10 साल 15 साल पहले आप ये बात करती तो मैं आपकी बात से एग्री करता, लेकिन अब आप मिचेल स्टार्क को देख लें या आप कगिसो रबाडा को देख लें, तो डाइव तो शायद वो नहीं मारते उतनी फ्रीक्वेंटली, लेकिन दे आर एजाइल। और एजाइल होने की एक वजह ये ही है अगेन द फैक्ट कि रबाडा काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलता है, मिचेल स्टार्क भी ऑजी रूल्स सॉकर एक है और ऑजी रूल्स फुटबॉल वो भी खेलता है। तो आई मीन बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स उनकी जो एजिलिटी है बाकी स्पोर्ट्स खेल के बेहतर है। क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हो तो आपकी एजिलिटी टेक्निकली आप अच्छे हो सकते हो, एजिलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, तो वो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने से आती है। तो जो भी अच्छा फील्डर आता है नेचुरली वो आई फील कि वो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल के आता है। अच्छा वैसे तो मेरा वही हमेशा से ख्याल रहा है, पता नहीं ठीक है कि गलत है, कि जो ज़्यादा हम जो इतने पैसे खर्चते हैं, गोरे कोचेस बुलाते हैं और वो सारा कुछ, वो बल्कि उनको खर्चने चाहिए और ज़्यादा खर्चने चाहिए और उनको बुला के अंडर 19 और छोटे बच्चों को करवाना चाहिए कि वो एज सीखने वाली ज़्यादा होती है। जब एक बंदा इतना मच्योर होके आगे आ चुका होता है तो कितना को बेहतर हो जाना है। लेकिन बहरहाल उसमें भी मेरा ख्याल है कि फील्डिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात लगी बिकॉज ये जो अभी आपने बोला दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द पीसीबी कि इसलिए नहीं इस लेवल पे कोचेस आ रहे कि इस लेवल पे क्या होना है। अच्छा फिर मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक सिंपल असूल है, ठीक है, जहां पीसीबी खड़ा है ना वहां आपने नहीं खड़े होना, ठीक है, आप उसके मैं जी वापस हमसे गलती हो गई, माफ कर दे। तो हाँ अंडर 19 वगैरह के अंदर होना चाहिए ये। तो वो मसला जो सबसे मेजर है वो ये आ रहा है कि आपके अंडर 19 के अंदर आप ये कोचिंग वगैरह करें, जब इंटरनेशनल फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ योर करियर, ठीक है। हाँ आप शायद डाइव ना मारें या नेचुरली गिफ्टेड ना हो, लेकिन अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब सईद अजमल टीम में नया नया आया था तो उससे बिल्कुल कैचिंग नहीं होती थी। वो एक कैच वाला भी था कि शोएब मलिक जो है वो और अजमल कैच पकड़े थे जिसमें बड़ी मीम्स बनी थी। सईद अजमल वेंट बैक टू फैसलाबाद एवरी डे विदाउट ग्लव्स, ठंड के अंदर वो तकरीबन कोई 100 से 200 कैच पकड़ता था, ठीक है, और उसके हाथ सूज जाते थे, स्वेल करते थे। और इवेंचुअली जब वो पाकिस्तान टीम में आया तो उसकी एजिलिटी बेहतर नहीं हुई पर उसकी कैचिंग बहुत बेहतर हुई। द मोर यू प्रैक्टिस समथिंग द बेटर यू गेट एट इट, ठीक है। ये जो इसलिए मुझे इशू होता ना कि यार टैलेंट है, ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क कर ले,
So hard तो work, भाई who is कोई going to भी prompt that hard बंदा work? जितना मर्जी टैलेंट हो, जब तक आप एक चीज बार बार नहीं करोगे तो वो नहीं बेहतर होगी, जो मर्जी कर लो। इस पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिस तरह भी रेहान नाम नहीं नहीं बताता, बताते। क्योंकि वो भी हुआ ये था कि मैं PCB में था, तो मुझे उन्होंने लैपटॉप पे दिखाई, मैंने बड़े तरले मारे कि मुझे वीडियो दे दो, उन्होंने कहा नहीं। गोरा कोच था तो हमारा एक प्लेयर बड़ा मशहूर, तो वो उसको ना कैचिंग प्रैक्टिस करा रहा, उसने कहा लेफ्ट बल्ले से मारा, राइट वो डाइव मारता था, लेफ्ट राइट, कोई पकड़ लेता था, कोई छोड़ देता था, वो चल रहा था, उसने एकदम से यूं करके मारा तो वो खड़ा रह गया, उसने डाइव नहीं मारी, उसने कहता है गोरा, कहता है डाइव क्यों नहीं मारी, कहता तू बोला ही नहीं लेफ्ट या राइट। ये इससे मुझे This explains a lot. इससे मुझे ये याद आ गया कि मेरे कोई 150 जिम्स की मेंबरशिप है मेरे पास, तो हर जिम में एक दिन के लिए जाता हूँ, उसके बाद कभी नहीं जाता। तो ऐसा एक जिम था, तो मैं 3 दिन चला गया, तो मैंने अपना पर्सनल ट्रेनर हायर किया कि ये जो है ना ये मुझे सिखाएगा। तो मैं वेट्स उठा रहा हूँ, तो मैंने 15 रेप्स की, तो उसने मुझे कहा मुझे पता है कि तुम 5 और कर सकते हो। मैंने कहा मुझे ही पता है। तो उसने कहा क्यों नहीं कर रहे? मैं कहा दिल नहीं कर रहा। ये जो दिल ना कर रहे हैं ना, that was all over the place in the last 2 matches, जिसमें वो कैच नहीं I mean, ये होता है। और फिर उसने कहा कि अच्छा तुम कर ही नहीं सकते। मैंने कहा चलो फिर नहीं करते। अब मेरा कहने का मतलब है ये जो वो ये वाली मोटिवेशन है ना, ये तो मेरे लिए कभी काम नहीं की, तो मैं किसी और को क्या ब्लेम करूं। अच्छा, while we are at it, इंजरीज की मैं बात करना चाह रही थी। शादू वाज इंजर्ड। आज का जो न्यूजीलैंड का मैच था हमारा फर्स्ट, ही वाज स्टिल प्लेइंग, ठीक है, और उसको बैटिंग में भी ऊपर नहीं भेजा गया था। मे बी दे वर ट्राइंग टू सेव हिम कि तू खाली बॉलिंग ही करा। और शाहीन की भी जो इंजरी है उसके बारे में करें कि देयर इज नो नीड टू रश अप, इफ इज नॉट फुली 100% राइट, ही डजंट रियली हैव टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। तो अगर मेरे ख्याल से लॉन्जिविटी उसकी करियर की ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है, बजाय इसके कि उसको रश अप करके जो है फिट किया जाए टीम में। ये तो चीज़ जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट को देखनी चाहिए, और मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। खासकर जो शाहीन का केस है कि आपको महीने बाद पता चला कि असल में इसको इंजरी क्या है, विच इज़ आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उसकी इंजरी में आपको इतना टाइम लग गया, ठीक है। फिर आपका शादाब की इंजरी है, नसीम शाह जो हैं डाउन विद द वायरस पाकिस्तान की टीम में, और देर रिजवान की थोड़ी इंजरी कंसर्न है, बैक का उसका थोड़ा इशू है, लेकिन ही इज़ प्लेइंग। अब पॉइंट ये है कि ये आपके फिजियो वगैरह ने एनालाइज करना है। अगर शादाब ये मैच खेल रहा हुआ है तो आई एम श्योर फिजियो या किसी टीम डॉक्टर ने एडवाइस किया हो। देर आर सम इंजरी जिसमें टीम डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर तुम खेलोगे तो बेहतर हो जाएगी, इफ यू रेस्ट तो ये इशू होगा, लेकिन यू हैव टू प्ले टू गेट बेटर, बिकॉज कुछ सिचुएशन में आपकी कुछ मसल्स होती हैं, उनको इंप्रूव करना हो, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये आपको डॉक्टर ही बता सकता है, जो स्पोर्ट्स फिजियो हो वो आपको ये चीज़ें गाइड कर सकता है। वर्निंग थिंग फॉर पाकिस्तान इज कि जिस तरह इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान है कि बुमराह और जडेजा, बुमराह प्रोवाइड पेस अटैक, जडेजा ऑलराउंडर जो उनकी पूरी टीम को बैलेंस देता है, वो दोनों नहीं है वर्ल्ड कप में। अब पाकिस्तान के साथ अगर खुदा ना खास्ते ये हो गया कि शाहीन नहीं हो और शादाब नहीं हो, तो हमारा बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो पाकिस्तान एंड इंडिया गो फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द टॉप 4 कंटेंडर, 2 ऑफ द टॉप 4 कंटेंडर्स, विदाउट दीज 2 प्लेयर्स अब 50-50 है, ठीक है। अब विदाउट लाइक ऑब्वियसली जब इस लेवल का प्लेयर जो होता है वो उसको होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट द प्लेयर ब्रिंग्स, उसके 4 ओवर में क्या होगा, इट्स द बैलेंस दैट दे प्रोवाइड टू द टीम। के शाहीन के होने से आपको ये पता है कि यार मेरे पावर प्ले के 2 ओवर तो पक्के हैं, और डेथ ओवर्स में ये 1 ओवर हारिस खान कराएगा, हारिस 2 कराएगा, 3 ओवर ये पक्के, 1 ओवर मैंने कहीं और से डालना है, 4 ओवर पक्के हो गए, ठीक है। तो आपकी पूरी इनिंग सेट होगी। शायद आपके साथ सिमिलर है कि आपको पता है कि ये 4 ओवर मेरे मिडिल ओवर्स में है, इसको मार पड़ भी गई तो 1 ऑफ मैच में पड़ेगी जिसमें 40 खा लेगा या 45 खा लेगा ज़्यादा, वरना इसको 28 से 35 के दरमियान में स्कोर पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी गारंटी है, जब ये चली जाती है तो पूरी टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। अच्छा, ये जो पहले इंजरी वाली बात की है ना, मैं इतना रिलेट कर सकता हूँ इससे, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा तुम्हें फलाना फलाना मसला है और ये दवाइयाँ और फलाना, तो मैंने कहा कि अब मैं कुछ दिन रेस्ट करूँ। कहते ना मेरा भरा तू रेस्ट नहीं करना, सारी जिंदगी तू रेस्ट की, तो रेस्ट नहीं। कितना रेस्ट करना है हाली। इवन माय डॉक्टर जो मैंने जो ट्रेनर रखी हुई है उसने मुझे कहा कहती तुम इतना अरसा ये इस्तेमाल ही नहीं किया तुमने अपने बाजू, तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ यही होना था, यू डिडंट कीप योर मसल्स इन मूवमेंट, एंड नाउ शी इज लाइक क्यों ब्रेक क्यों नहीं है। मेरा सवाल है क्यों करने हैं यार दर्द होती है बड़े। थोड़े दिन पहले वो बल्कि हुआ ना, मैं चीमे को पूछ रहा था, मैंने कहा यार वो ट्रेडमिल लेनी है कौन सी लूं, कहता है तेरे घोटों की क्या कंडीशन है, मैंने कहा ब्रांड न्यू अनटच। I am so jealous
nervous right now. और देखें जिस बंदे से आपने एडवाइस ली हसन चीमा, मैं लोगों को बताता चलूं कि उसकी टांग इस तरह टूटी थी कि वो उसकी टीम का मैच भी नहीं था, वो किस 2 और टीमों का आपस में मैच था, जिसमें उनके आपस के मैच में आखिरी ओवर में एक टीम जीती जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, और उसने छलांग मारी और वो जब नीचे लैंड किया तो उसकी लिगामेंट टूट गई। तो प्लीज इंजरी एडवाइस से मत ले। अरे उसके इसका जो है ना मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, चाहे वो नाराज ही क्यों ना हो जाए, कि ये जिस पीएसएल की बात कर रही है वो पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई थी, और जब वो पीएसएल जीते तो पूरी टीम मैनेजमेंट ये वो सारे ग्राउंड में जाके धमाले डाल रहे हैं, उसमें एक बंदा व्हील चेयर करता क्लचेस पे है और पीछे दबा रही और रुक जा। तो सॉरी चीमा। तो आई थिंक वो जो है ना कि गुड लक वाला के ब्रेक अ लेग, तो हम तब से पीएसएल नहीं जीते, मे बी चीमा ब्रेक अ लेग अगेन। तो ठीक है, जमहूरियत के लिए हमारी इतनी कुर्बानियां हैं, एक पीएसएल के लिए सही तोड़ लो, क्या बात है, जुड़ गई थी अली अब तो प्लीज इस पीएसएल में आओ। अच्छा जी। अच्छा, एक वो क्रिकेट एनालिस्ट है जिसका तुमने एक दफा मुझसे पूछा था, माहू इसका पता कराओ, ये बड़े जबरदस्त स्टैट्स पे काम करता है, नाम नहीं मुझे नहीं वो है आई थिंक रायान नाम है उसका। रायान नाम है। सो रायान ट्वीटेड आफ्टर ये न्यूजीलैंड का मैच ही ना, तो उसने कहा कि 6 ओवर पेस, फिर 8 ओवर स्पिन, फिर 6 ओवर पेस, इस हिसाब से हम बॉलिंग करवा रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि पिच पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि बॉलिंग चेंजेस आपने करनी है, बट आइडियली व्हाट सेट वुड यू सजेस्ट प्लीज? देखें जब आप खेलेंगे एशिया में तो मैं आपको पहले पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। 5 ओवर होंगे पेस के, 1 ओवर कराएगा नवाज, ये 6 ओवर हो गए, ठीक है। फिर मिडिल में शादाब अपने 4 ओवर करवाएंगे, दरमियान में नवाज अगर खब्बा खेल रहा हुआ तो कोशिश करेंगे उसको ओवर ना दे, पर बॉलिंग तो फिर भी आप कवर कर जाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, नहीं चल रहा ना मिडिल ऑर्डर, नहीं बैटिंग आप यार मैं वो बात नहीं करना चाहती, नहीं मैं आ रहा हूँ उस पे, आ जाते हैं, नहीं चल रहा मिडिल ऑर्डर, ठीक है। आपके ऊपर पावर प्ले में 3 आउट हो या 0 आउट हो, आपका एंड में स्कोर 165 से 170 के दरमियान में होता है जी, तो इससे बेहतर नहीं छठा बॉलर खिला लो, तो करना होना ही है, ठीक है। अब मेरा वही पॉइंट है कि या तो वो चीज कुछ ऐसा आप कोई जादू मंत्र पढ़ दें कि आपका स्ट्रेटजी चेंज हो जाए, ऊपर से आप मारना शुरू कर दें, या आपके मिडिल ऑर्डर सडनली स्कोर करना शुरू कर दे, तो मैं कहूँ ठीक है कंटिन्यू विद दिस, बट आपको मैचेस जिताने तो बॉलर ने है, तो आप तो बल्कि 11वां मेनू पा लो, दुआवां ही ले लो। तुम क्यों फिट, वैसे इसके गोटे ठीक है, ये सुन के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है, तुम कर सकते हो, अभी भी भाग सकते हो यार। क्या नाम लेते हैं? अच्छा, तो ये आप सजेस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या सजेस्ट करते हैं? यही सजेस्ट करते हैं, सॉरी मैंने जोन आउट देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि हाउ मेनी टाइम, यानी हम कहते हैं यार मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, पाकिस्तान क्या कर रहा है, या शादाब और नवाज 2 ऑलराउंडर हैं, उनकी कितनी दफा बारी आती है और कितनी बॉलें खेल लेते हैं वो, 4 या 5, ठीक है। उससे बेहतर आपके एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो, ठीक है, 6 बॉलर के साथ जाओ, एक फास्ट बॉलर खिला लो। मिडिल ओवर्स में अगर आपको कहीं लगता है कि शादाब और नवाज इकट्ठे 8 ओवर इन गो नहीं करवा सकते, तो उस वक्त आप उस पेसर से 2 ओवर करवा लो। आइडियली तो वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, पर क्योंकि आपने स्क्वाड में को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं पिक किया, तो माइट एज वेल प्ले अप। ये क्योंकि वही बड़ी बात है कि असूलन तो ये होना चाहिए कि जो आपके ऊपर वाले हैं वो तेज खेले, लेकिन क्योंकि ये नहीं हो सकता तो इसके छठा बॉल बना लो। लेकिन वो देखिए उसमें डबल प्रॉब्लम है। डबल प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऊपर वाले तेज खेलें तो हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर ना स्कोर करे और आप जल्दी आउट हो जाएं, तो शायद वो इसलिए स्लो, जो कि हो भी चुका है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे सामने हुआ है, शायद वो इसलिए स्लो खेलते हैं। या ये दूसरी इसकी आर्गुमेंट है कि ऊपर वाले ज्यादा गेंदें खेलते हैं इसलिए मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं करता। आइदर वे गल है कि ओ करो या ओ करो, करना तो 165 ही है। हां, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू टच 200। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट, चेसिंग में आप चेस कर लेंगे कोई ना, लेकिन सेटिंग का टोटल इज गोइंग टू बी लिमिटेड 165 170। और लकीली पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, आई नो पीपल थिंक कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस होगा, ये होगा वो होगा और आग लग जाएगी और ये वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया द लो स्कोरिंग T20 में। या आई लव द लो बाय द वे इट्स यूएई के करीब ही ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ एवरेज पार स्कोर्स, तो पाकिस्तान को फायदा। किसी ने मुझे कहा था कि अगर पार स्कोर लो होगा तो पाकिस्तान का भी लो होगा, मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का वही है, पाकिस्तान का वही रहता है, ठीक है। देयर एक्चुअल स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू शो कि लोअर द स्कोर, पाकिस्तान जितना कम स्कोर होगा पाकिस्तान का पार से ऊपर होगा, जितना ज्यादा होगा पाकिस्तान का पार से उतना नीचे होगा। तो बिकॉज आपकी बैटिंग की सीलिंग एक है
उससे ऊपर नहीं जा सकती। ये मुस्तकिल मिजाजी खत्म है हमारी टीम की। यार मैं ना वैसे इतना ज्यादा जो अनसर्टेनिटी है ना टीम की, अच्छा मेरे एक से बर्दाश्त सेकंड, नहीं मेरा होगा। एक सेकंड, हाँ, I'm really नहीं sorry. नहीं 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 मैं नहीं ये तुम्हारे आने से पहले आज यही बात हो रही मुझे थी। बताओ, ये बार बार पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किस तरह अनप्रेडिक्टेबल है, है किस तरह? मतलब 4 मैच आप कराची में खेल रहे थे, वाह सुभान अल्लाह, देन यू कम टू लाहौर एंड एवरीथिंग जस्ट चेंजेस इन अ वे कि जैसे भूल ही गए लास्ट 2 मैचेस। आई एम सॉरी देखो मेरी बात सुनो, और सारे प्लेयर्स को भी आई एम रियली देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात, कराची में जो आप आखिरी मैच जीते हैं ना, उसमें आपने कितना स्कोर किया था? याद थोड़ी ना मुझे। 166। हाँ तुम ही याद रखो। लाहौर में आखिरी मैच में कितना स्कोर किया था? 169। कितना फर्क था? कोई फर्क कराची खेल रहे हो, लाहौर खेल रहे हो, बैटिंग तो उतना ही करना है। इससे प्रेडिक्टेबल क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है? आपका 10 ओवरों में 90 स्कोर हो या 60 स्कोर हो, करना कितना है आपने? उन्होंने 2 दफा जो मतलब जिस दिन आपकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाएगी बैटिंग होते ही है। एंज नहीं जी चलना, मेरी भी बस हो गई। एनजी चल रही है बचपन नहीं तो। एंज नहीं चलना, यू हैव टू डू समथिंग। मुझे याद है, मेरे देखिए, हार्ट बर्न अब की तो ना मैं तकलीफ स्टैट्स शुरू और हो गई डेटा ना, है। मेरा बचपन का जो सबसे बड़ा ट्रॉमा ये है कि सईद भाई ने पाकिस्तान को 10 ओवरों में स्टार्ट दिया। ठीक है, सईद भाई ने तेज खेलना शुरू किया, साथ शाहिद अफरीदी जब भी वो चलते थे टॉप ऑर्डर में, आपका पहले 15 ओवरों में 100 स्कोर हो गया एंड तुसी फिर भी 250 ही करना है। ठीक है, ऊपर से वो दोनों आउट हो गए, फिर भी आपने कितना करना है? 250। अच्छा कोई ना डिस्कशन कर रहा था, खैर अब मुझे अब चिढ़ चढ़ी है, मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट मेक पीस विद इट कि हाँ जी ये ऐसे ही है, मेरे से नहीं एक्सेप्ट हो रहा, आई एम रियली सॉरी। अच्छा किसी ने ना एक खास ग्रुप के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी अबाउट कि सिंस इफ मैं सॉरी बात काट रहा हूँ। हाँ काट दो तुम समझौता आपने खुद गमों से करना होता है, मेरे से ठीक नहीं है? हो रहा। नहीं देखो, जिस तरह आपका एक्स कंजर है, हाँ ये नहीं एक्स के साथ हो गया, पक्की बात है ये। क्रिकेट में नहीं हो पा रहा अली, वो जैसे आप मुझे अक्सर कहते हो ना कि गम एक चीज होनी चाहिए जिंदगी के अंदर किसी ना किसी का, मैंने ना ये लगा लिया है अपने साथ एंड आई जस्ट कांट मुझे गेट तो इट। ना होगा, हम तो मैं वैसे ही लगा लेता हूँ। यही वाला तरीका है ना कि मुझे नहीं था। गाने सुनने का मजा नहीं आता है। एग्जैक्टली। दूसरी एक और चीज मुझे ये बताओ कि ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है ये कमाल कर दिया करे हर दफा, और ये हमने कोई बाहर से बुलाए हैं क्रिकेटर। वही बात, जिस तरह के आपके डॉक्टर हैं, जैसे इंजीनियर हैं, जैसे सियासतदान हैं, जैसे फौजी हैं, वैसे ही क्रिकेटर भी होंगे ना। This is not the kind of benefit of doubt you give. नहीं मतलब वही बात है, क्रिकेटर ये कौन है टीम में? ये मेरे भाई, कजन, दोस्त, रिश्तेदार हैं, जैसा मैं हूं वैसे वो हैं, मतलब नहीं वो लिख ले। देखो वो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में डिफरेंट खेलते हैं, इंटरनेशनल में डिफरेंट खेलते हैं। मेरा उसका जवाब हमेशा ये होता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट क्योंकि वो एक महीने का पीरियड है, उस महीने के पीरियड में फॉरेन प्लेयर्स भी आ रहे हैं, वो भी हैं, एक उनको सेफ एनवायरनमेंट मिलती है कि मैं ना भी स्कोर कितना मैं कितना ड्रॉप हो जाना है। ठीक है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है जो गारंटीड मनी उनको मिलेगा। ठीक है, सर्टन अमाउंट ऑफ पीस ऑफ माइंड है। ठीक है, वो कोई उनको ये नहीं कहेगा कि वो मुल्क डुबो चढ़िया है, ये कोई नहीं कहेगा उनको। ठीक है, पार्लियामेंट में कोई जाके ये नहीं कहेगा कि जी टीम सेनेट में बात होती है, कभी पीटीआई बोलने लगती है, कभी पीएमएलएन, कभी पीपीपी, जिसकी गवर्नमेंट हो उसके ऑपोजिशन हमेशा बोलना शुरू कर देती है क्रिकेट टीम पे, बाकी भावें कुछ ना ठीक करो। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट ये है कि वो जब वो नेशनल टीम में वो प्लेयर्स जाते हैं तो नेशनल टीम में तो वही सब है ना, कल्चर तो वही है। कल्चर तो वही है कि पहली चीज जहन में आपकी ये आएगी कि यार हारना नहीं है, अपनी जगह बचानी है, अपनी जगह बचानी है। ठीक है, बिकॉज देयर इज पाकिस्तान में डिस्कोर्स क्या होता है, इनू कट के इनू ले आओ सब ठीक हो जाएगा, इनू कट के इनू ले आओ सब ठीक हो जाएगा। जब ये डिस्कोर्स है ना तो हर बंदा इनसिक्योर फील करेगा, जब हर बंदा इनसिक्योर फील करेगा तो किसके लिए खेलेगा? ठीक है, दैट फिर लोग कहते हैं जी स्किल नहीं है, अब साडा मिडल ऑर्डर स्कोर नहीं करता। बाय द वे पिछले 19 इनिंग्स में ग्लेन मैक्सवेल की उसकी 113 का स्ट्राइक रेट और 15 की एवरेज है मिडिल ऑर्डर में खेलता है, वो उसको नहीं ड्रॉप करेंगे, वो नहीं, हाँ वो लोग बात वो उसको इसलिए ड्रॉप करेंगे, उनको पता है कि जिस मैच इच्छा चल गया मारेगा तो मैच खत्म है, मारेगा नहीं खत्म, यानी कि डेड है वो मैच। ठीक है, पॉइंट ये हमारे मुल्क में फिर वो है कि जी इसकी स्किल अच्छी है कि नहीं, स्किल डेवलप करने के लिए आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। आपका कल्चर फ्रीडम अलाउ करता है? आपका कल्चर किसी भी चीज में फ्रीडम अलाउ करता है? ऑफ कोर्स नॉट, हम तो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जो है जो लिख दिया बस खत्म। मैं तो आज सोच रहा था ये कि हमारी तो खास तौर पे जो उम्रें हैं ये अब बच्चों को पता ही नहीं है कि रात नहीं, शिकर दोपहर 2 बजे आप गाड़ी में लड़की के साथ हो तो ठुल्ला रोक लेता था कि किधर कॉल करूं घर,
ਔਰ ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਚ ਕਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਗਏ ਆਪਣੀ ਹੋ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਕਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 बजे। Yes. Been there, done that. अच्छा जी, चलो इस पे आ जाते हैं। ये एक बहुत स्टूपिड सी डिबेट चल रही थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इफ्ती, खुशदिल और आसिफ को बहुत ज़्यादा बॉल्स मिल चुकी हैं अब तक खेलने के लिए। लेट्स ड्रॉप वन ऑफ दैट। सारे मैचों की मिला के, हाँ, सारे मैचों की मिला के उन्होंने कहा इफ़ यू वर टू ड्रॉप वन फ्रॉम दीज थ्री हु आर यू गोइंग टू ड्रॉप। तो मैंने कहा मैं ये सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। देखो इफ्तिखार आपको बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो ही हैज़ द एज देयर कि वो कोई खब्बा बैटिंग कर रहा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आसिफ हैज़ द एज विद द फैक्ट कि उसकी पहली 10 बॉलों पे 160 का स्ट्राइक रेट है पिछले 2 साल के अंदर। मैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक मिला के बात कर रहा हूँ। खुशदिल का मसला ये है कि अगर खुशदिल इज़ नॉट गेटिंग इनफ बॉल्स सो ही टेक्स टाइम टू गेट सेटल्ड, तो उसके साथ भी जाती है जिस जगह पे वो खेल रहा है ना। हाँ, आखिरी T20 में उसकी पूरी बारी आई है, इस पे कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर आपने उसको 14 ओवर के बाद भेजना है या 16 ओवर के बाद भेजना है, तो आई फील के उसको आप पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करते, तो उसके साथ भी जाती है, टीम के साथ भी जाती है, तो माइट एज वेल गिव हिम अ ब्रेक। और मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह की उसको ट्रीटमेंट मिली है यार, द बुलिंग पार्ट गाइस, यार फैंस का मुझे मसला नहीं है। देखो फैंस, एक बंदा पैसे दे के स्टेडियम गया है, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, गया है, उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई, उसने बोल दिया। जब आपके फेलो सेम प्रोफेशन के लोग हु हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग से सच अ थिंग, इट हर्ट्स, इट डज। व्हेन अब आप मुझे एक बात बताएं, म्यूजिशियंस जो हैं बैठ के या एक्टर्स जो हैं वो बैठकर क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि पर्ची है कि नहीं, इनमें से एक से भी बर्दाश्त होगा अगर किसी क्रिकेटर ने कह दिया ये तेरी मूवी बड़ी भैड़ी सी, तू बड़ी घटिया एक्टिंग की है? नहीं होगा बर्दाश्त। ऑफ कोर्स नॉट। ये क्रिकेट इज पाकिस्तान ग्रेटेस्ट आउटलेट ऑफ एंगर, इट इज, एंड दैट इज व्हाई आई फील के मेरे लिए सबसे पाकिस्तानी क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम इज शोएब अख्तर, बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड हम सबका एंगर। ओह गॉड यस, कि विकेटें तोड़ दो, सिर पाड़ दो, ये कर दो। अभी भी वो यही प्रमोट करते हैं कि दिलेरी लेकर आओ, जो भी वो करते हैं। आई मीन मेरे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज क्रिकेट is because everything that was unjust and everything that I could not control, उसका सारा गुस्सा शोएब अख्तर के नाम पे मेरा निकल जाता था। और जब वो स्टंप उड़ती जाती थी तो क्रिकेटर अनफॉर्चुनेटली सारा, बिकॉज वी आर वन स्पोर्ट कंट्री, तो हमारा तो जेदा भी गुस्सा आंदा है ना जिन्हें मैच भी नहीं देखा। उस दिन मुझे जैसे क्या उस दिन मुझे एक और हैं जिन्होंने मैच नहीं देखा, उन्होंने उनके कमेंट्स ये थे, उन्होंने ज़िंदगी में कभी मैच, उनको किसी प्लेयर का नाम नहीं आता, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने नाम अगेन मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे रिलेटिव ही हैं, तो वो भी शायद ही देखे। उन्होंने कहा कि ऐसे क्या कैच होता है, कैच तो ऐसे पकड़ना चाहिए। मेरा मकसद ये था कि उनको पता है ऐसे पकड़ना चाहिए, होया नहीं। तो वो जो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कॉम है वो क्रिकेटर्स पे निकलती है, व्हिच इज फाइन, बट सेलेब्स एंड एक्स क्रिकेटर्स शुड नॉट बी डूइंग इट। पर्सनल अटैक्स प्लीज स्टॉप। मेरे ख्याल में कोई फैन करे तो आप कहते यार इन्हों गुस्सा है, पैसे लाए ने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम देख रहा है, आप तो उसी प्रोफेशन में हो। और पब्लिक फिगर्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ पे आप बोलते हैं कि जी मैंने ट्विटर पे गाना पै गया, मैंने ऐ हो गया वो हो गया, तो फिर आप कैसे, जब आप खुद ये कहते हैं तो किसी दूसरे को आप कैसे सब्जेक्ट कर रहे हैं इसके? अच्छा, सो क्विकली आई एम गोना टॉक अबाउट द पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज, बिकॉज अभी सिर्फ एक मैच हुआ है, देयर इज नॉट मच टू से अदर देन द फैक्ट कि आज मैं सुबह 7 बजे उठी, इतनी धूप थी और वहाँ पे बॉल नजर नहीं आ रहा था, कैमरामैन को समझ नहीं आ रहा था कि कैमरा किधर मूव करना है, मतलब वो पिच, मतलब वो है जहाँ से पीटर जैक्सन जैसे डायरेक्टर और कैमरामैन आए हुए हैं, और वहाँ पे बेड़ा गर्क था आज सुबह। सो यही स्टैंडर्ड हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज में। पता नहीं प्रोडक्शन टीम तो उनकी यही रहनी है, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस बात की कि बचपन में आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू न्यूजीलैंड की सीरीज, और उसमें सबसे अमेजिंग चीज होती थी कि हर दफा कोई नई ब्रॉडकास्ट में इनोवेशन होती थी। तो उन्होंने वो जो LBW वाला है उसकी उन्होंने 3 लाइनें बना दी स्टंप्स के आगे, ठीक है, कि आपको प्लेयर पता चले किस स्टंप पे ठप्पा लगा। फिर वो उनके अजीब कोई ब्रॉडकास्ट के अंदर इनोवेशन आती थी, और मैं आज का मैच देखा, मैं कहता इस तो बेहतर तो साडी PGL ही प्रोडक्शन है। PGL बाय द वे, दैट्स वो वैसे एक और भी बड़ा फर्क पता है क्या होता है, जिन ग्राउंड्स में कुर्सियों के बजाय वैसे ही बैठने वाला माहौल हो ना, हाय मैंने आज एक अंकल देखे ऐसे टांगे करके यूं करके बैठे हुए थे, अच्छा प्यारा धूप थी, ठंड भी थी ना, मैंने मजा आया और अंकल देख के कि यार तुम कितना एंजॉय कर रहे हो यहाँ पे। मैं
मैं बड़ी खुश हुई। अच्छा, which brings me to पाकिस्तान जूनियर लीग, बिकॉज ये हमें बहुत लंबा होता जा रहा है सारा कुछ। तो इसको जरा लपेड़ने लगी हूँ मैं विद क्विक। पाकिस्तान जूनियर लीग स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके अंदर सिंस गुजरावाला रिप्रेजेंटेशन पे मुझे शदीद वाट इस बात पे चढ़ा हुआ, हाँ तो वो गए उनको कोच कर रहे हैं शुएब मलिक, मेंटोर कर रहे हैं। वो सारा जो टेंजेंट है, ये जो सारा रिश्ता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा है। एनीवे, व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम द मैच यस्टरडे वाज के बेतहाशा पेस ही पेस है। देखें वो है ना, मैंने पहले ही कहा है, गुस्सा निकालना, फास्ट बॉलर से बेहतर गुस्सा निकालने का क्या तरीका है? ठीक है। और पाकिस्तान में वैसे ही आप टेप बॉल जितनी खेली जाती है जूनियर लेवल्स के ऊपर, यानी कि हर बंदे ने, आई एम श्योर इवन जो पाकिस्तान के टॉप क्लास इंटरनेशनल प्लेयर है उसने कभी टेप बॉल खेली होगी। और जो आपके टॉप क्लास बैटर्स है ना, उन्होंने कभी फास्ट बॉलिंग कराई है, और स्पिनर्स भी जो है ना, उन्होंने भी कभी फास्ट बॉलिंग कराई है टेप बॉल के अंदर। एक तो उस चीज से आता है, दूसरा वो जो है ना शाहीन शाह अफरीदी का ओवर टीवी पे देखना, और उसके बाद एकदम देखना कि उसने यू नो ही बिकम्स अ स्टार, तो एवरीवन वांट्स टू बिकम दैट। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर ही स्टार होता है। हर एडिटर बेसिकली फेल्ड राइटर होता है, उसी तरह हर क्रिकेटर बेसिकली फेल्ड फास्ट बॉलर। आप दोनों भी मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग की नहीं, मैंने फास्ट बॉलिंग के करीब भी नहीं, तुम्हारे गोटे रह ही पहले गोटे रहने की बात नहीं है। मैंने बचपन से मैंने जो है ना एक चीज सोची थी बहुत यंग एज से कि मेहनत नहीं करनी। अच्छा, गुड, ग्रेट। बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना। बहुत अच्छा किया। तो कौन इतनी दूर से भाग के आता और फिर बॉलिंग करा, तो मैं लेग स्पिन कराना शुरू की थी। पीजेएल में बाय द वे इसने भी वो ट्वीट शेयर की हुई थी, जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो बता रहे थे, हॉबीज थी, देयर फेवरेट मूवी, देयर फेवरेट क्रिकेटर जो उनके सारे थे, इस तरह की जो चीजें हैं ना, प्लीज मोर एंड मोर शुड बी इंक्लूडेड इन द। कुछ लोग जज कर रहे थे किसी एक प्लेयर को कि इसकी फेवरेट मूवी कैरी ऑन जट है। हाँ, खुद आप, मैं आपकी इंटरनेट हिस्ट्री ब्राउजर चेक करूँ ना, जो लोग ये बातें कर रहे हैं, तो जो मूवीज आप अपने गिल्टी प्लेजर के लिए देखते ना, तो रह नहीं थे। नहीं तो वैसे आई लव इट बी रॉ एंड नेचुरल। कैरी ऑन जट्टा जो जब आई थी तब तो हमने जितनी दफा देखी थी सो देखी थी। मैंने कैरी ऑन जट्टा पूरी आखिरी दफा 2 हफ्ते पहले देखी है। सी कमाल, ये बैठा हुआ है, ये एग्जांपल है। गुरप्रीत गुग्गी की हर फिल्म में लाजमी देखता हूँ। गुरप्रीत गुग्गी का पोस्टर ढूंढने के लिए मैं अमेरिका के और इंडिया और कुछ 2-3 और मुल्क हैं जिसमें फिरा हूँ। तो आप एक काम करें ना, मैं बताता हूँ, गूगल से एक पिक्चर लें हाई डेफिनेशन, ठीक है, वो पाकिस्तान में किसी पोस्टर वाले बंदे को भेजिए, वो आपको बना के देंगे। वो हो गया नहीं, फिर मैंने फाइनली मैंने चंडीगढ़ से पोस्टर ले लिया। ये होता है प्यार। और बाय द वे एवरीवन हु इज वाचिंग दिस एपिसोड, अगर आपको हिपस्टर क्रेड चाहिए तो प्लीज एक मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो मूवी जाके जरूर देखें। It is the greatest movie ever made. No. It is a 1992 movie. It is called Junoon. And if you love tigers and want to protect tigers, you have to watch this movie. अल्लाह माफ करे गाइस, इसने हमें दिखाई थी, ठीक है, हमारे सर फटने वाले हो गए थे। Because you need to have a very high IQ to understand what the context of the movie is. Before ये इसकी डेप्थ में चला जाए, let's wrap it up, ठीक है। So हम अब नेक्स्ट एपिसोड में, by the way, अगर मेरा कभी ग्राफिक आया तो उसमें नीचे लिखा फेवरेट मूवी जुनून, वो तो मैं तो आज ट्वीट भी कर दूंगी, इसी के साथ हम लोग बात करेंगे। Anyway guys, this is it for today. नेक्स्ट जो है उसके अंदर ऑब्वियसली तब तक हम मैच जीत के या हार के बैठ चुके होंगे, जिनकी इंजरीज हैं वो भी क्लियर हो चुकी होंगी, so we will talk about them and something more, ठीक है। तब तक के लिए बाय। जुनून देखना ना भूलना। नहीं, खबरदार जो देखी तो बाय बाय।